हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी के लिए दिल्ली की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज किया गया था वो आपका एडवर्टाइजमेंट 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी को आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज किया गया है। जिसके अंदर BECL की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर निकाल दी गई है, यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर क्या की कर दी गई है, रिलीज़ कर दी गई है। वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा 501 आपका यहाँ पर क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको देखने को इसके अंदर देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि ऑफलाइन मोड आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको एप्लीकेशंस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल से बताऊंगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 170 पोस्ट आपको यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर की हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एलिजिबल्स क्राइटेरिया के साथ साथ एज लिमिट आपको 30 ईयर रहेगी, यानी कि 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 170 यानी कि 170 आपकी जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे उस चीज़ के बारे में भी क्या करने वाले हैं यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो इसके अंदर जो एलिजिबल्स कैंडिडेट रहेंगे, BSc हॉर्न्स नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो GNM कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। GNM वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर देख लीजिएगा 2 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर मांगा गया है। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखा है या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे, यानी कि GNM वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो MSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस मोड की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन तरीके से आपका जो एप्लीकेशंस का मोड है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसके अंदर दिया गया है पॉइंट नंबर 5 आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा कि द इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मस्ट सबमिटेड द एप्लीकेशंस कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनवलप यानी कि लिफाफे के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि आपको क्या किया गया है, BECIL की तरफ से आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको क्या किया गया है, वो प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशंस के उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, उस फॉर्मेट को कम्प्लीटली फिलअप करना है। उसके साथ में आपकी जो भी एजुकेशंस की डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री, GNM BSc पोस्ट BSc जो भी आपने कोर्स कर रखा है उस कोर्स की आपको कम्प्लीटली वहाँ पर जो मार्कशीट है, यानी कि आपकी जो कम्प्लीटली मार्कशीट है वो मार्कशीट आपकी फ़ोटोकॉपी जेरोक्स कॉपी करानी है। प्रोविजनल हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इनकी सबकी आपको जेरोक्स कॉपी करानी होगी। फिर 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई और आधार कार्ड हो गया। ठीक है, ये एक आपका जेरोक्स कॉपी का एक कम्प्लीटली सेट बनेगा। और जो फॉर्मेट BECIL की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है उसके साथ आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या होने वाले हैं, अटैच होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 4 फरवरी यानी कि 4 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आप इस भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं वो आप 4 फरवरी तक इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज के लिए आप ज़रूर से एलिजिबल्स रहेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी करनी है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको जो अगर कोई और क्वेश्चंस पुटअप करना है तो आप बिल्कुल से क्यूरी कर सकते हैं। बाकी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर मैं 1 बाय 1 कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, कम्प्लीटली अपडेट आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी,
आपके डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स की आपका यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन वुमेन्स के लिए 590 रुपये और SC ST EWS के लिए 295 रुपये जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। यानी कि BECIL की एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट कटाना होगा। यानी कि आपके लिए क्या आएगा, जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका मैंडेटरी रहने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है और उसके थ्रू आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैंडिडेट एडवाइस अप्लाई थ्रू द मेंशन्स वेबसाइट ओनली। कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबल होंगे एप्लीकेशन थ्रू। अगर किसी भी वेबसाइट से अदर से अगर आप फिलअप करते हैं तो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो अपने फॉर्मेट आप बिल्कुल डाउनलोड करें। किस वेबसाइट से, www.becil.com क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो फॉर्मेट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा या फिर व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैं आपको अगर कैंडिडेटों को आवश्यकता होगी तो मैं बिल्कुल से क्या करूँगा, ये फॉर्मेट आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट के नंबर लिखने, ठीक है, डेट आपको लिखनी है, पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो लगानी है। ये क्या है, ये फॉर्मेट है आपको BECIL की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। इसके अंदर पोस्ट का नाम, यहाँ पर आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सभी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद में आपके एड्रेस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एजुकेशन 10th 12th और ग्रेजुएशन के अंदर आपने चाहे डिग्री से लेकर डिप्लोमा तक जो भी कर रखा है वो उसको आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भरना है। बाकी जो GNM कैंडिडेट है वो बिल्कुल से ध्यान रखें, GNM कैंडिडेटों को यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है या किसी रेफरेंस से आए हैं आप तो यहाँ पर आप रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एक फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया गया है BECIL की तरफ से कि आपको इस फॉर्मेट के आधार पर ही आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है। अपनी एप्लीकेशन फीस के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना होगा। ध्यान रखना अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST के लिए 295 और जनरल OBC के लिए 590 आपकी यहाँ पर क्या है, डिमांड ड्राफ्ट करवाना है। इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाले, ठीक है। लास्ट डेट का आप बिल्कुल से ध्यान रखें इस वैकेंसीज़ के लिए, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 4 फरवरी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी BECIL की अगर इस भर्ती को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 4 फरवरी तक इस वैकेंसीज़ को ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। अगर उसके बाद में आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करते हैं या इसके लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपको वो आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो टाइम से पहले वैकेंसीज़ को ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है, काफ़ी बार साइट नहीं चलती है या फिर साइट के अंदर कुछ इश्यू आ जाते हैं इस वजह से। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट कि NORCET 6 वाले कैंडिडेट हैं उनको एडिशनल्स यहाँ पर मौका दिया गया है। तो अगर वेटिंग लिस्ट के अंदर अगर कोई कैंडिडेट आया हुआ है और वो उनका ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो वो कैंडिडेट इस BECIL के अंदर क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला, एक शानदार सी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर BECIL की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आपके निकाल दी गई है। BECIL नोएडा की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, तो आप बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। आपके कोई डाउट है तो नीचे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी साथियों को कमेंट कर देना है। तो आपके मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर कर दूं और आपको मैं कम्प्लीटली ऐसे ही डायरेक्शन देता रहूंगा, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर करता रहूंगा कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यानी कि चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट मैं टाइम से लाता रहूँगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।